मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो कल हम पढ़ रहे थे चतुर्थांश। चतुर्थांश में कोण का मेजरमेंट कैसे करें। देखो वापस से हम डिस्कस करते हैं एक बार। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये होता है मूल बिंदु। ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्स एक्स, इसको बोलते हैं वाई एक्स। इन दोनों को बोलते हैं आधार रेखाएं। इस पूरे को बोलते हैं द्विविमीय निर्देश तंत्र। इस पूरे का नाम है द्विविमीय निर्देश तंत्र, यानी जिसमें दो विमा है, एक तो एक्स एक्स विमा है, एक है वाई एक्स विमा है। इसमें हम कोण की बात कर रहे थे। तो देखो हम हमेशा यहाँ से कोण स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक गए तो आपका कोण होता है 0 से लेके 90 डिग्री तक। यानी इसके अंदर आपका जो प्रथम चतुर्थांश है, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो कल बताया था इसमें इतना यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 0 से 90 डिग्री कोण। उस यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ कोण होता है आपका 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। यानी दूसरे चतुर्थांश में हम कोण की बात करें तो 90 से 180 के बीच में जो कोण होता है वो द्वितीय चतुर्थांश में आता है। फिर आपका 180 से लेकर 180 डिग्री से लेकर 270 के जितने भी कोण है वो आपके तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। और आपके 270 से लेकर आपके 360 तक के जितने भी कोण है वो आपके चौथे चतुर्थांश में आते हैं। तो आपका देखो यहाँ से लेके प्रथम चतुर्थांश में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोण नापे तो कोण होता है आपका 180 डिग्री। यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक कोण नापे तो कोण होता है आपका 270, यानी 0 से 270 डिग्री तक। अगर हम एक पूरा चक्कर लगा लें तो आपका कोण हो जाएगा 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। अब हमारा कोण है उसका मेजरमेंट 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हो गया। अब अगर मुझे 400 डिग्री कोण का पता करना हो कि भाई 400 डिग्री है वो कौन से चतुर्थांश में आता है, तो अब 400 डिग्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि 360 से ज्यादा वाले कोण हैं वो कहाँ पहुंचते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे। देखो यहाँ अपना 0 डिग्री होता है, 0 से चले तो यहाँ 90 पहुँच गए, यहाँ 180 पहुँच गए, यहाँ 270 पहुँच गए, यहाँ 360 पहुँच गए। अब अपना कोण क्या है, 360 से ज़्यादा है। तो 360 से कितना ज़्यादा है तो हम भाग दे के देखेंगे हमेशा। तो ये हो गया आपका 400 डिग्री में हम 360 का देंगे भाग, तो भाग जाएगा एक बार, तो यहाँ आ गया आपका 360, तो बचा आपका 40 डिग्री। एक बार जाएगा मतलब अपने को एक पूरा चक्कर लगाना है। एक पूरा चक्कर लगाने के बाद में अपने को 40 डिग्री और चलना है। तो वापस यहाँ से फिर चलेंगे 40 डिग्री, तो 40 डिग्री यहाँ कहीं ना कहीं आएगा। तो आपका क्या होगा, 400 डिग्री कोण है वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। जब 400 डिग्री की बात करें तो वो चतुर्थांश कौन सा होगा, आपका प्रथम होगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में आपका 400 डिग्री कोण है। यानी वापस से हम क्या करेंगे, चक्कर लगाना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमें कहते हैं कि 720 डिग्री कोण चाहिए अपने को, अब 700 डिग्री कोण 720 डिग्री कोण है वो कौन से चतुर्थांश में है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, भाग देंगे 360 का। 360 का मतलब होता है एक चक्कर पूरा। 360 का भाग दिया तो भाग गया 2 बार, तो यहाँ हो गया आपका 360 दूनी 720 डिग्री, यानी 2 चक्कर पूरे लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ पहुँचे 1 चक्कर, फिर वापस से चले तो यहाँ पहुँच गए 2 चक्कर, तो पूरा यहाँ आ गया। इसको हम क्या करेंगे, प्रथम चतुर्थांश में ही काउंट करेंगे कि यानी यह भी आपका क्या प्रथम चतुर्थांश में है। अब देखो अगर हमारा आ जाए 1020 डिग्री की, 1020 डिग्री है वो कौन से चतुर्थांश में है, तो 1020 डिग्री है तो इसमें हम क्या करेंगे, 360 का भाग देंगे। 360 का भाग दिया। अब 360 का भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, एक साइड में 360 का पहाड़ा भी लिख देंगे, तो 360, तो यहाँ आ जाएगा आपका 720 डिग्री। उसके पश्चात आपका आ जाएगा 0 डिग्री, 8, 1080 डिग्री। उसके बाद में आ जाएगा आपका 1440 डिग्री। उसके और आगे आ जाएगा 0 डिग्री और ये 1800 डिग्री। इस प्रकार से आपका आ जाएगा, यानी इतना हमने लिख लिया। अब उसमें भाग देंगे तो अपना भाग को देखो
360 दूनी 720 और 1080 ज़्यादा हो जाएंगे तो 720 तक चलेगा, यानी 2 चक्कर चल गए तो 2 हो गए। अब यहाँ हमने लिख दिया 720 डिग्री, तो बचेगा कितना आपका 340 डिग्री, इतना बचेगा आपका। यहाँ से 20 डिग्री 300 डिग्री बचेगा, तो 300 डिग्री बच गया। अब 300 डिग्री और चलना है अपने को, 2 चक्कर तो पूरे हो गए, यानी यहाँ से हम चले तो ये एक चक्कर, ये दूसरा चक्कर, यहाँ तक तो पहुंच गए, तो यहाँ तक तो हो गया आपका 720 डिग्री। फिर 300 डिग्री और बच रहा है, तो 300 डिग्री और बच रहा है, तो यहाँ से हम और आगे चलेंगे, तो ये वो आपका 90, 180, 270। अब 270 से आगे इसमें जैसे पहुंचेंगे तो इसमें 360 तक चलता है, 270 से लेके 360 तक का, तो 300 इसके बीच में हो गया। इसका मतलब अपना चतुर्थांश में ये कोण आएगा, यानी 1020 डिग्री वाला कोण है वो आपका चौथे चतुर्थांश में है। इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से कोणों में 360 का भाग दे के अपने को पता करना है कि भाई कौन है वो कौन से चतुर्थांश में आएगा। आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, अगर विभिन्न कोणों पे त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं तो आपको ये पता ही करना पड़ेगा कि कौन से चतुर्थांश में आपका जो कोण है वो आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, चक्कर लगाने हैं, चक्रों से आपको पता चल जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय है या चतुर्थ है। देखो अभी तक हमने जो बात की है वो डिग्री वाले कोण की बात की, अगर हमें रेडियन में कोण दिया हो तो हम किस प्रकार से पता करेंगे कि भाई ये कौन से चतुर्थांश में है। रेडियन कोण का मतलब पाई के बारे में, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो यहाँ से होता है 0 से 90 डिग्री, यानी ये होता है आपका पाई/2। फिर यहाँ से चलेंगे हम और आगे चलेंगे तो ये होता है आपका पाई। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 270 को लिखते हैं 3 पाई/2। फिर वापस यहाँ पहुँचेंगे तो इसको बोल देंगे 2 पाई, यानी इस प्रकार से आपका चलेगा। तो हमें देखना हो जैसे पाई/3 देखना हो, पाई/3, अब पाई/3 है वो कहाँ पहुँचेगा, तो फिर से देख लो, यहाँ 0 से लेके पाई/2, यानी 0 से लेकर 0 पाई से लेकर आधा पाई तक, यानी 0.5 पाई तक तो आएगा प्रथम चतुर्थांश में। फिर 0.5 पाई से लेके 1 पाई तक आएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में। फिर 1 पाई से लेके 3/2 का मतलब 1.5 पाई तक आएगा आपका तीसरे चतुर्थांश में, और 1.5 पाई से लेके आपका 2 पाई तक आएगा चौथे चतुर्थांश में। अब है आपका पाई/3, पाई/3 का मतलब हो गया 1/3 पाई। अब 1/3 को हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 में भाग देना है अपने को 3 का भाग नहीं जा रहा तो इसको 10 बना लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 3 बार गया तो 9 आ गया, फिर 1 बचा, फिर यह 3, 0.33 इस प्रकार से चलता जाएगा। इतना पाई है, 0.33 पाई है। तो देखो यहाँ 0 से तो बड़ा है और 0.5 से छोटा है, इसका मतलब ये आपका प्रथम चतुर्थांश में आएगा। जो पाई/3 है वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। हम क्या करते हैं, अब 5 पाई/2 कर लेते हैं, 5 पाई/2 है तो 5/2 को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2.5 पाई, यानी 2.5 पाई आ गया। तो यहाँ से हम चलेंगे तो ये तो हुआ आपका 1 पाई, यहाँ 1 पाई है, फिर और चलेंगे तो पूरा चक्कर लगा दिया तो ये हो गया आपका 2 पाई। 2 से हमें कहाँ चलना, आगे चलना है, कितना आगे चलना है, 0.5 और आगे चलना, 2.5 तक चलना है, तो 2.5 ये यहाँ हो गया, तो यहाँ हो गया। तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश में क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ये हो गया आपका, हो गया 2.5 पाई हो गया। अब अगर हमारा यहाँ हो जाए 7 पाई/3, तो 3/7 को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2.33 पाई, इस प्रकार से, यानी 2.33 पाई है, तो 2 पाई हो गया। तो एक यहाँ से आधा चक्कर लगाएंगे तो 1 पाई होता है, पूरा चक्कर लगाएंगे 2 पाई होता है, 2 पाई से आगे कितना है 0.33, तो और पूरा यहाँ चलेंगे 2.5 पाई हो जाएगा, 2.5 से कम है ये, तो आपका क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश ही होगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कोणों के बारे में पता भी कर लेंगे। जैसे आपको दे 7 पाई का पता करो, 7 पाई कहाँ है, तो हम चलेंगे, देखो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई और 7 पाई यहाँ आके रुका है, तो इसका मतलब आपका द्वितीय चतुर्थांश है। और देख लो हमें दे दे 9 पाई/2, 9 पाई/4 दे, 9 पाई/4 दे दिया। तो यहाँ इसको हम सोल्व करेंगे तो 9/4 तो आ जाएगा 2.25, इतना आ जाएगा, 2.25 पाई, यानी 2 पाई से
2 5 पाई क्या है एक्स्ट्रा है, तो 2 पाई हम यहाँ से चलेंगे तो आपका 1 पाई, ये 2 पाई और 0.25, तो ये भी क्या होगा आपका प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। फिर आपको दे दे 2/3 पाई। अब 2/3 पाई दे दिया तो इसको हम हल करेंगे, 2/3 पाई आता है आपका 0.666, इस प्रकार चलता जाएगा, इतना पाई आया, तो 0.66 पाई यानी आधे से ज्यादा है, तो यहाँ से लेके आधा हुआ, आधे से ज्यादा है तो इसमें पहुंच गया, तो इसका मतलब वो कौन से चतुर्थांश में होगा आपका दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो विभिन्न कोणों पे आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। डिग्री माप दिया हुआ हो तो आपको 360 का भाग देके पता करना है, और अगर रेडियन माप दिया हो तो इस प्रकार से आपको सर्कल से पता करना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक होता है आपका 0.5 पाई यानी आधा पाई, फिर यहाँ होता है आपका 1 पाई, यहाँ होता है 1.5 पाई और यहाँ होता है 2 पाई। फिर क्या करो, चक्रों की संख्या को क्या करो, बढ़ाते चलो। अब चलते हैं आगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसके लिए हमने इतना सारा किया था, वो है विभिन्न कोणों पर त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। यानी हम जैसे साइन 0 का मान निकालें तो उसका मान धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है। साइन 180 डिग्री का निकाले, साइन 500 का निकाले, साइन 700 का निकाले, साइन 2101 का निकाले, 1101 का निकाले, तो इनका मान है, तो साइन कितने डिग्री का मान धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है उसका पता चलता है अपने को चतुर्थांश से। अब चतुर्थांश कैसे बताएगा, हम पहले कोण को लेके आएंगे चतुर्थांश में कि भाई इस चतुर्थांश में है, तो इस चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव लगा देंगे आगे, अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आगे लगा देंगे। ये हमें पता कैसे चलेगा, तो देखो पहले बात करते हैं हम प्रथम चतुर्थांश की। अब प्रथम चतुर्थांश में हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से इन दोनों भुजाओं को मिला दिया, तो यहाँ ये 90 डिग्री है, ये कोण हो गया आपका थीटा, जिसका मान कितना है 0 डिग्री से लेकर 190 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो ये हो गया इतना। अब इसमें आपका ये एक्स एक्स है, जिसपे एक्स एक्स पे मान क्या है पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव है, तो देखो एक्स एक्स पे है तो इधर मान आपका धनात्मक ही रहेगा। इसकी बात करें यहाँ से, जैसे इसको ए बी दे दिया, तो यहाँ हम पहुंचे, तो ये आपका इस कोण के लिए आधार है, तो आधार पॉजिटिव है। लंब की बात करते हैं तो लंब देखो वाई पर है, तो ये भी क्या आपका पॉजिटिव है। अब कर्ण, कर्ण होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर, तो दोनों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, मान क्या आएगा आपका धनात्मक ही आएगा। तो दो धनात्मक का स्क्वायर क्या होगा, धनात्मक ही होगा। इसका मतलब कर्ण तो हमेशा ही क्या होगा, धनात्मक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब एल का मान चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, स्क्वायर धनात्मक आएगा। आधार का स्क्वायर, आधार का मान धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका स्क्वायर क्या आएगा, धनात्मक आएगा। दो धनात्मक संख्याओं का योग भी धनात्मक आएगा। इसका मतलब कर्ण भी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। हो गया। अब बात करते हैं अपने त्रिकोणमितीय फलनों की। तो साइन थीटा प्रथम चतुर्थांश के लिए बात हो रही है, तो साइन थीटा आपका लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का फॉर्मूले से हम पता करेंगे। तो लाल कक्का में साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण। तो देखो लंब भी पॉजिटिव है और कर्ण भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका मान क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। दूसरे में चलते हैं फिर कोस थीटा। कोस थीटा हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तो अपने त्रिभुज में आधार भी पॉजिटिव है और कर्ण भी पॉजिटिव है, तो ये भी मान क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। फिर लेते हैं हम टेन थीटा। तो टेन थीटा हो जाएगा आपका लंब बट्टा आधार, तो लंब भी पॉजिटिव है और आधार भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर लेते हैं कोट थीटा। तो कोट थीटा होता है आधार बट्टा लंब, तो ये भी पॉजिटिव, देखो आपका आधार पॉजिटिव है और लंब भी पॉजिटिव है, तो मान क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा होता है आपका कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण पॉजिटिव है और आधार भी पॉजिटिव है, तो मान क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। फिर आपका कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है, तो कर्ण पॉजिटिव है और लंब भी पॉजिटिव है, तो ये मान भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो हमें ये सीखने को मिला है कि पहला जो चतुर्थांश में उसमें जितने भी कोण पहले चतुर्थांश में आएंगे उन सभी के मान क्या होंगे, त्रिकोणमितीय फलन कोई सा भी लो क्या होगा, धनात्मक ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम चतुर्थांश दूसरे में चलेंगे
कि दूसरे में जो आपके त्रिकोणमितीय फलन है उनके मान क्या होंगे। देखो तो दूसरे में हम त्रिभुज इस प्रकार से बनाते हैं, ये लो, ये हो गया आपका कोण थीटा, ओ ए और ये बी है ये आपका। तो देखो यहाँ y का मान पॉजिटिव है तो ये तो आपका पॉजिटिव है, ये क्या आपका लंब, और आधार है वो माइनस x की तरफ है तो ये क्या आपका नेगेटिव है। और आपको बताया था कर्ण हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो साइन थीटा होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब पॉजिटिव है और कर्ण भी क्या है आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया और कर्ण भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो मान सारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। दूसरी बात करते हैं कोस थीटा, तो होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार क्या है आपका नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, और कर्ण क्या है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव का भाग देंगे तो मान क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। फिर टेन थीटा लंब बट्टा आधार, तो लंब तो पॉजिटिव है और आधार आपका नेगेटिव है, तो यहाँ से मान भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर कोट की बात करें तो आधार बट्टा लंब, तो नेगेटिव बट्टा पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर है आपका सेक थीटा, सेक थीटा है कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण पॉजिटिव है और आधार आपका नेगेटिव है, तो यहाँ मान भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कोसेक थीटा है वो है कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण क्या आपका पॉजिटिव है और लंब भी क्या आपका पॉजिटिव है, तो ये मान क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हमने इस पूरे आपके 6 के 6 फलन उनको देखा, तो एक तो साइन थीटा पॉजिटिव है, एक कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या आपके नेगेटिव है। तो आपके जो फर्स्ट है प्रथम चतुर्थांश है उसमें तो क्या है कि सारे ही पॉजिटिव है, और अपना जो द्वितीय चतुर्थांश है उसमें 2 पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आपके नेगेटिव है। तो इसमें तो हम लिख देंगे सभी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है। और आपका जो द्वितीय चतुर्थांश है इसमें क्या हो गया आपका, द्वितीय चतुर्थांश में साइन कोसेक आपका पॉजिटिव है और बाकी सारे क्या है, बाकी सारे नेगेटिव है। ये हमने एक बार क्या कर लिया, छोटा सा मार्क कर लिया, जिससे अपने को पता चल जाए भाई कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। अब हम तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। तो देखो तीसरे चतुर्थांश में अगर हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज बनेगा अपने इस प्रकार से, और ध्यान में रखना कि अपने को आधार किसको बनाना है, एक्स एक्स को बनाना आधार हमेशा। तो ये हो गया आपका थीटा, तो थीटा के हिसाब से आपका ओ ए है वो तो आधार हो गया, ये सामने वाली भुजा ये आपकी लंब होगी, लंब क्या है आपकी नेगेटिव है, आधार भी आपका नेगेटिव है, और कर्ण क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बताया हुआ आपको कर्ण हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपके जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये अप्लाई करते हैं। तो पहला आपका साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब आपका नेगेटिव है बट्टा कर्ण क्या आपका पॉजिटिव है, तो मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर आधार आपका नेगेटिव है बट्टा कर्ण क्या है, पॉजिटिव है, तो मान नेगेटिव आएगा। फिर टेन थीटा लंब नेगेटिव है और आधार भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। कॉट थीटा आधार नेगेटिव है और लंब भी नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। सेक थीटा कर्ण पॉजिटिव है, आधार नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया। फिर कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण पॉजिटिव है और लंब नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। तो इसमें देखो साइन नेगेटिव, कोस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव, सेक नेगेटिव और कोसेक नेगेटिव, यानी टेन और कोट तो पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या आपके नेगेटिव है। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख देंगे कि टेन कोट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, ये हो गया, बाकी सारे नेगेटिव होगी, ये दोनों क्या हो गया आपके पॉजिटिव हो गया। अब चलते हैं आगे चौथा चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज बनेगा अपना इस प्रकार से। तो यहाँ ये आधार हो गया, कोण यहाँ हो जाएगा, तो आधार तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया आपका, आधार पॉजिटिव,
और लंब नेगेटिव है और कर्ण क्या होता है आपका पॉजिटिव होता ही है, तब मान रखेंगे इसमें। तो साइन थीटा लंब आपका क्या है नेगेटिव। ये लंब नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस वाई की तरफ है, तो यहाँ मान माइनस के होंगे। ये पॉजिटिव क्यों हुआ, ये क्योंकि ये प्लस एक्स की तरफ है, इसलिए यहाँ पे मान प्लस में होंगे। नेगेटिव कर्ण पॉजिटिव है तो मान क्या आ गया आपका नेगेटिव आ गया। आधार आपका पॉजिटिव है, कर्ण आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया। टेन में लंब आपका क्या है नेगेटिव है, आधार आपका पॉजिटिव है, तो मान नेगेटिव आ गया। फिर कोट में आधार आपका पॉजिटिव है, लंब आपका नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ गया। सेक थीटा में कर्ण आपका पॉजिटिव है, आधार आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया। कोसेक थीटा में आपका कर्ण पॉजिटिव है, लंब नेगेटिव है, तो ये आपका क्या आ गया नेगेटिव आ गया। यानी इसमें कोस और सेक तो पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या आपके नेगेटिव है। तो इसमें हम लिख देंगे हम कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ऐसे है। तो ये हमने क्या किया, चतुर्थांश में पता कर लिया कि भाई कौन से चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलन है वो कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा आपका नेगेटिव होगा। तो देखो पहला चतुर्थांश है उसमें तो सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। कोण चाहे कितने डिग्री हो, अगर वो कोण आपका प्रथम चतुर्थांश में आ गया तो सारे आपके क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अगर वो द्वितीय चतुर्थांश में आ गया तो साइन और कोस पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तृतीय चतुर्थांश में आ गया तो टेन और कोट तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। चौथे चतुर्थांश में आ गया तो कोस और सेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे। तो इन सभी चीजों को याद रखने के लिए हमारा एक रूल बना हुआ है ASTC, यानी हमें एक नाम याद रखना है ASTC। ASTC नाम याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो ए प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है जिसमें सारे सारे क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। दूसरा एस में आ जाएगा आपका साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखो इसमें साइन और कोसेक की पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है आपके नेगेटिव है। टी तीसरा आपका टी है AST। टी का मतलब टेन और कोट। टेन कोट तो आपकी क्या है पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। देखो टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आपके नेगेटिव है। चौथा है आपका सी। तो सी में क्या हो गया आपका कोस और सेक। कोस और कोस का उल्टा क्या होता है सेक। ये पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या आपके नेगेटिव है। तो देख लो कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आपके नेगेटिव है। तो आपको एक टिक याद रखनी ASTC, यानी प्रथम चतुर्थांश में ए आता है, द्वितीय में आपका एस आता है, तृतीय में आपका टी आता है, चतुर्थ में आपका क्या आता है सी आता है। तो ASTC आप रूल याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हुए वो आपको सारे प्रूव करके हमने बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आपको चतुर्थांश में जितने भी कोण है खुद को प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना, खुद के मन से कितना डिग्री कोण मान लो कि पता करो कि वो कौन सी डिग्री है, कौन से चतुर्थांश में पहुंच रहा है, फिर उस चतुर्थांश में पहुंचो। उस चतुर्थांश में फिर देखो कौन से पॉजिटिव होते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं। तो फिर कल हम क्या करेंगे, विभिन्न कोणों पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करेंगे। यानी अभी तक हमने जितना किया है उन सभी का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।